श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपने धनतेरस की पूजन विधि, और जिस तरीके से मैंने पूजन किया मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और इसी विधि से हमें दीपावली वाले दिन भी पूजन करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूर्ण जानकारी होगी और आप भी इसी विधि से जरूर करिएगा। तो देखिए, मैंने पूरे थाली में पूजन सामग्री लगा लिया है, खीर भी बना लिया है, मेन द्वार पर दिया भी जला ली थी, और इस तरीके से आटे और हल्दी का मैं चौकी बनाऊंगी। उसके बाद ही मैं इसके ऊपर पाटा रखूंगी। जिस विधि से धनतेरस के दिन हम सभी पूजन करेंगे, उसी विधि से हम सभी को दीपावली वाले दिन ही पूजन करना है। तो यह मैं प्रदोष काल में पूजन कर रही हूँ, जो कि मैं स्वयं प्रदोष व्रत भी थी। प्रदोष की पूजन करने के बाद मैं माता लक्ष्मी कुबेर देवता की पूजन कर रही हूँ। और इस तरीके से आटे और हल्दी का हम सभी को इस तरीके से रंगोली बनाना है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे चौकी रखना है। चौकी रखने के बाद यहाँ पर लाल कपड़ा हम सभी को बिछाना है। लाल कपड़ा साफ और स्वच्छ या नया होना चाहिए। उसके बाद माता लक्ष्मी की तस्वीर को स्थापित करेंगे। पूजन हम सभी प्रदोष काल में ही करेंगे धनतेरस का। और इस तरीके से देखिए, अब थाली में लाल कुमकुम से सात्विक बनाएंगे और सात्विक की भी पूजन करेंगे। इसके ऊपर हम सभी सिक्का रखेंगे। आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो आप चांदी का रख सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का नहीं है तो कुछ भी आप कोई भी कॉइन रख सकते हैं। तो इस तरीके से सात्विक बनाने के बाद अब हम सभी जो है पूजन के लिए शुरुआत करेंगे। एक एक आप जरूर देखिएगा कि किस प्रकार से पूजन सामग्री है, जो कि भगवान कृष्ण नारायण ने किसान को इस तरीके से पूजन का वर्णन बताया था धनतेरस के दिन। तो इस तरीके से देखिए, रुपये को पूजन करने के बाद इसे मौली से लपेट लिए हैं। उसके बाद लपेटते समय अपने मन की कामना को बोलते रहना होगा। फिर माता लक्ष्मी को जल छिड़काव करना होगा। उसके बाद हल्दी वाला चावल जो है आपको माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। जो सात्विक बनाया है, जो सिक्का है, उसकी पूजन भी करना है। बराबर जो उस पर चढ़ाएंगे वही कॉइन पर भी पूजन करना है। अब माता को इत्र समर्पित करना है। उसके बाद आपके पास पुष्प है, जो भी चढ़ाएं। और मेरे पास तो लाल पुष्प था, यानी गुलाब का पुष्प था, मैंने ये चढ़ाया। अब एक एक करके कॉइन पर जो सिक्का है उसकी पूजन किया। उस पर स्पर्श कराते हुए एक एक कमल गट्टे को 7 कमल गट्टा समर्पित करना है, और 7 कौड़ी और 7 हल्दी स्पर्श कराते, यानी इनको भी चढ़ जाए। उसके बाद आप माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है। आप दिया देख सकते हैं, माता रानी की सीधे हाथ की तरफ मैंने गाय की देसी घी रखा है 10, और उल्टे हाथ की तरफ मैंने सरसों का तेल रखा है। और इन सभी को मैं जलाऊंगी। उसके बाद एक एक करके मैं आरती उतारूंगी। इस तरीके से धीरे धीरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ओम महालक्ष्मी का मंत्र का जाप करते हुए आपको इसी तरीके से समर्पित करना होगा। यह नियम, यह विधि आप दीपावली वाले दिन भी पूजन कर सकते हैं, और इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद निश्चित ही प्राप्त होता है। इस तरीके से कमल का पुष्प मैं समर्पित कर रही हूँ। कमल का पुष्प इस दिन जरूर से जरूर चढ़ाना चाहिए, दीपावली वाले दिन चढ़ाना चाहिए। और इसे लाल पुष्प में जो मैं उसमें पूजन कर रही हूँ माता लक्ष्मी को, उसी प्रकार हमें सात्विक पर जो सिक्का रखी हूँ उसकी भी पूजन करना है। फिर एक एक करके सारे दियों को जलाना है। उसके बाद माता की ध्यान करते हो कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर पर स्थायी रूप से निवास करें। नारायण और महादेव से विनती करें कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का एक स्वरूप हो, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि की कमी ना हो। ऐसे करते हुए एक एक दिए से आपको उठाकर आरती करनी होगी। फिर वही दिया आपको पूजन के बाद हर एक घर के कोने में रखना होगा, और एक तुलसी के पास और एक माता लक्ष्मी के पास। इस तरीके से अगर आप विधि विधान से पूजन करते हैं, भगवान नारायण ने स्वयं बताया था किसान को जो भी विधि विधान से पूजन करेगा, मैं एक स्वरूप उसके घर में ही माता लक्ष्मी को छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से आप जो है आरती ज़रूर करिएगा एक एक उतार के। जो नियम धनतेरस के दिन है, वही नियम का पूजन आप दीपावली वाले दिन भी जरूर करिएगा। अब देखिए, नई आई झाड़ू को हम यहाँ पर पूजन करेंगे। इनको 3 बार मौली से लपेटेंगे। उसके बाद लाल अक्षत, पुष्प, धूपबत्ती, अगरबत्ती से इनकी भी पूजन करेंगे। फिर यही झाड़ू को हम दीपावली वाले दिन एकदम सुबह एक झाड़ू को पूरे घर में लगाएंगे, और एक झाड़ू हम ले जाके भगवान शिव के मंदिर में सुबह सुबह रखाएंगे। और आप सभी भी ये कार्य जरूर करिएगा, क्योंकि झाड़ू जो है माता लक्ष्मी की प्रतीक मानी जाती हैं। फिर इन्हें प्रणाम करेंगे, और इस तरीके से फिर एक एक दिया जो है माता लक्ष्मी के पास जो है मैं धीरे धीरे हर एक घर के कोने में रख दूंगी।
यही नियम आपको दीपावली वाले दिन भी ज़रूर से ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपने माता रानी से वंदना करी है, आरती उतारी है, वह एक एक कोने में अगर आप रखते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर होगी। यह जो भी मैंने प्रदोष काल में पूजन किया है वह मैं आपको शेयर कर रही हूँ और सेम इसी तरह आप भी दीपावली वाले दिन ज़रूर करिएगा। जब भी आप पूजन करिएगा तो लाल रंग के वस्त्रों को धारण करिएगा और लाल हो या तो पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। एक दिया मैं तुलसी के पास रखूँगी और एक दिया मैं मेन द्वार के बाहर रखूँगी। इस तरीके से कोने कोने पर आप दिया को रखें। इसी तरीके से हम सभी जो है पूजन करेंगे। मेरा जो है प्रदोष की भी पूजन थी, उसके बाद मुझे माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की भी पूजन करनी थी, तो थोड़ा समय मेरे पूजन में ज़्यादा लगा। मैंने सोचा आप लोगों को पूरी विधि बताऊं ताकि आप भी एक एक विधि को याद करके ज़रूर दीपावली वाले दिन इसी विधि से ज़रूर पूजन करिएगा, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में भी अस्थायी रूप से निवास करे और आपके घर में सुख समृद्धि ज़रूर हो। आप लोग भी जो भी कुछ अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरीके से मैंने पूरे घर में दिया जलाया और माता धन्वंतरी माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन किया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।